गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सो टुडे आज हम लोग इस गाइनोशियम के टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। जिन्होंने पहले लेक्चर्स नहीं देखे, प्लीज़ गो थ्रू माय फर्स्ट लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर्स, जिसके अंदर चैप्टर का पहला पार्ट एक्सप्लेन किया गया है। ओके और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, तो जस्ट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। और अगर जितना आप सब्सक्राइब करोगे या फिर जितना आप इसको रिस्पॉन्स दोगे, उतने और वीडियोस में बनाऊंगा। ओके, आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। चलो, लेट अस मूव टुवर्ड्स दिस पार्ट नाउ। ओके, तो इसे समझने की कोशिश करो। ये है, आज हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे, दैट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या है सर? गाइनोशियम गाइनोशियम इज वन ऑफ द 4 व्हर्ल्स ऑफ अ फ्लावर, मतलब फ्लावर का एक पार्ट है, जिसे हम लोग पिस्टिल भी बुला सकते हैं। पिस्टिल, PISTIL। अब इस शब्द का उल्लेख, मतलब इस शब्द का जो हमें ये शब्द एनकाउंटर होगा इस पूरे चैप्टर में बार बार, ठीक है। तो गाइनोशियम को हम लोग पिस्टिल भी बोल सकते हैं। फिर गाइनोशियम में एक शब्द है, देखो, कार्पेल। कार्पेल मतलब क्या? कार्पेल इज एन इंडिविजुअल मेंबर। देखो, वापस एक बार मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ। हम लोगों ने देखा था फ्लावर, है ना? तो फ्लावर में ये जो थे, ये एंड्रोशियम था। अब ये चारों के चारों एंड्रोशियम है, लेकिन एंड्रोशियम के एक मेंबर को क्या कहेंगे हम लोग? उसे कहते थे हम लोग, व्हाट वी कॉल, प्लीज ट्राई टू रिकॉल। चलो, नहीं आ रहा है, मैं बता देता हूँ। स्टेमन। व्हाट इज इट? स्टेमन। ओके। और इंडिविजुअल मेंबर ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड एज कार्पल। तो ये चीजें याद रखो भाई। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड एज कार्पल। मतलब क्या? गाइनोशियम इन जनरल टर्म है, लेकिन उसमें से एक भाई साहब को लोगे, भाई साहब नहीं बोल सकते, बहन जी बोल सकते हो, बिकॉज दिस इज गाइनोशियम। ओके, तो गाइनोशियम के एक मेंबर को लोगे तो वो बनेगा हमारा कार्पेल। क्या बनेगा वो? कार्पेल, ठीक है। अगर यही कार्पेल्स एक दूसरे के साथ फ्री है तो इसे एपोकार्पस कहते हैं, लेकिन अगर ये फ्यूज्ड है तो इसे सिनकार्पस कहते हैं। अब ध्यान से देखो ये क्या है, ठीक है। अगर इस कार्पेल के बाजू में एक और दूसरा कार्पेल है, इसके बाजू में एक और दूसरा कार्पेल है, लेकिन ये तीनों के तीनों कार्पेल्स एक दूसरे से थोड़े से अलग है, तो इस कंडीशन को हम लोग एपोकार्पस कहते हैं। लेकिन अगर तीनों के तीनों कार्पेल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं, फ्यूज्ड है, तो इसे हम लोग सिनकार्पस कहते हैं। अंडरस्टूड? अब ये एपोकार्पस का एग्जाम्पल हम लोगों को मिशेलिया के फ्लावर में देखने को मिलेगा, और सिनकार्पस का एग्जाम्पल हम लोगों को ब्रिंजल के फ्लावर में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरह देखो, अब ये जो है, ये पूरा कार्पेल, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल, ये जो पूरा का पूरा है ये स्टाइल है, और तीसरा ओवरी। तो बच्चों ध्यान में रखो कि ओवरी के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारा, वो है ओव्यूल। क्या है वो? ओव्यूल। अब इस डायग्राम में हम लोगों को सिर्फ एक ओव्यूल के बारे में दिखाया गया है, तो ये बन जाता है यूनिओवुलेट फ्लावर। गेहूं का या फिर मैंगो का या फिर पैडी का अगर आप देखो, इनके जो फ्लावर्स होते हैं, ये फ्लावर्स कैसे होते हैं? ये होते हैं यूनिओवुलेट। मतलब क्या? इनके ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है। लेकिन अगर आप लेडी फिंगर को देखो, आप इमेजिन करो, आपने कभी लेडी फिंगर, मतलब भिंडी पता है ना? भिंडी, आपको भिंडी अगर कट कर दो तो उसके बीच में आपको छोटे छोटे चार या 5 बहुत सारे ऐसे क्या दिखते हैं? तो वो जो गोल जो होते हैं ना, वही होते हैं ओव्यूल्स। क्या होते हैं वो? ओव्यूल्स। तो मल्टी ओव्यूलेट फ्लावर होता है उसका। ये वही ओव्यूल्स बाद में एम्ब्रियो बन जाते हैं। ऐसे नहीं है कि वो ओव्यूल ही है, लेकिन दैट आर द रेमिनेंट्स ऑफ ओव्यूल। ओके, वही ओव्यूल्स बाद में क्या बन जाते हैं? तो उसके सीड्स बन जाते हैं लेडी फिंगर के। आई होप सो यूर अंडरस्टैंडिंग। यू कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज ऑफ टोमेटो। अगर आप टोमेटो को कट करके देखो तो उसके बीच में जो दिखते हैं वो हमारे ओव्यूल्स ही होते हैं। साइट्रस प्लांट्स देखो, मतलब नींबू को कट कर दो तो उसके बीच में आपको सीड्स दिखाई देंगे 3-4, वो भी क्या है? मल्टी ओव्यूलेट ही है। तो मल्टी ओव्यूलेट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। आप इसे आसानी से समझ सकते हो। अब गाइनोशियम के पार्ट, जैसे मैंने बोला था भाई, देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। 3 पार्ट है, एक स्टाइल, दूसरा स्टिग्मा, पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी। इसी को मैंने यहाँ पे सिर्फ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ कार्पेल आर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी।
आज हम लोग क्या देखेंगे, हाँ, तो इसी एनाट्रोपस ओव्यूल को हम लोग ध्यान से देखते हैं, ठीक है। सर अब इसको ओव्यूल बोला गया है, एनाट्रोपस ओव्यूल बोला गया है, अलग नाम है सर, ये क्या है एनाट्रोपस, हमें नहीं पता है, डोंट वरी, ओके, आई विल कम टू इट, ओके। ये एनाट्रोपस का मतलब क्या होता है, देखो भाई, मोस्टली ओवरी जो है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अभी ये समझो ओवरी है, ठीक है। ये मैंने अलग पेन से, जो ब्लू पेन अगर नहीं विजिबल होता है तो दूसरा पेन मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ध्यान से देखो, ये जो रेड पेन से मैंने बनाया है ये है ओवरी। क्या है ये, ओवरी। अब इस ओवरी के अंदर ये जो है ओव्यूल, ये उल्टा है एक्चुअली। इसका मतलब क्या, ओवरी अगर मैं उल्टे तरीके से निकाल दूं तो ये कुछ इस तरह से ओवरी ड्रॉ होगी, ऐसे, ठीक है। तो ओव्यूल जो है वो इन्वर्टेड है। कैसा है, इन्वर्टेड। ध्यान से देखो, इसको समझने की कोशिश करो, इन्वर्टेड ओव्यूल है, इसीलिए इसे कहेंगे हम लोग एनाट्रोपस। व्हाई डू वी कॉल इट एज एनाट्रोपस, बिकॉज इट इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब समझते हो, उल्टा। तो देखो, ध्यान से देखो बेटा, मोस्ट कॉमन टाइप इन विच माइक्रोपाइल इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एडजेसेंट टू फिनिकुलस। सर ये दो नए शब्द हैं, हमें नहीं पता है, डोंट वरी बेटा, मैं आ जाऊंगा उसकी तरफ भी। क्या होता है माइक्रोपाइल, ठीक है। नाउ पे अटेंशन हियर। पहले तो हम लोग एक एक पार्ट्स को ध्यान से देखते हैं। ये है हमारा अनाड्रोपस ओव्यूल, ठीक है। अब ओव्यूल के अंदर बीच में, सबसे बीच में आपको जो दिख रहा है ना, ये है हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द फीमेल गैमेट। इसे हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो सैक। व्हाट डू वी कॉल, एम्ब्रियो सैक। ये जो पूरा का पूरा थैली है ना, इस थैली को हम लोग कहेंगे एम्ब्रियो सैक। व्हाट डू वी कॉल इट एज, एम्ब्रियो सैक। इफ यू वांट आई कैन जूम इट फॉर यू। हाँ, चलो अंदर से देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने देखा है पहला पार्ट, दैट इज एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको 3 सेल ऊपर दिखाई देंगे, 3 सेल नीचे दिखाई देंगे और बीच में एक सेल दिखाई देगा। इसका मतलब ये 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है, 7 सेल्ड। तो जो पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक है ना भाई, वो 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। ध्यान से लिखो, देखो ये है 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। व्हाट इज इट, 7 सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर। फाइन, चलो, तो हम लोगों को 2 चीजें समझ में आ गई। सर ओव्यूल के सबसे बीच में होता है एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर टोटल होते हैं 7 सेल्स। ओके फाइन, कोई बात नहीं है। अब इस ओव्यूल को या फिर इस एम्ब्रियो सैक को, सॉरी एम्ब्रियो सैक को, ना कि ओव्यूल को, एम्ब्रियो सैक को, उसके बाहर एक छोटा सा, ये जो है ये कवरिंग है छोटा सा, तो इसे कहते हैं न्यूसेलस। व्हाट इज इट कॉल्ड, न्यूसेलस। देखो न्यूक्लियस नहीं, डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज न्यूसेलस, NUCELLUS। चलो वंस अगेन, सर ओव्यूल होता है वो उल्टा होता है, इसीलिए हम लोग उसे एनाट्रोपस कहते हैं। चलो मान लिया बात, एनाट्रोपस ये शब्द यहाँ पे। सर ओव्यूल जो है वो इन्वर्टेड होता है, इसलिए एनाट्रोपस कहते हैं। ओके फाइन। अभी सर ओव्यूल के सबसे बीच में होता है एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर एम्ब्रियो है। हाँ चलो ठीक है। कितने सेल्स है टोटल सर इसके अंदर, तो टोटल 7 सेल्स है सर। हाँ चलो ठीक है, ये भी हो गया। सर इस एम्ब्रियो सैक को कवर करने वाला जो लेयर है, इसे हम लोग न्यूसेलस कहते हैं। चलो ये भी हो गया। अब इस न्यूसेलस के बाजू में 2, देखो हाँ, चलो लेट इट गो। ये जो दिखाई दे रहा है, मैं अलग कलर से करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, उंगलियों की तरह कुछ दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इन्हें कहेंगे इंटेग्यूमेंट्स। व्हाट इज इट कॉल्ड, इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। तो 2 तरह के इंटेग्यूमेंट्स है। ये जो दिख रहा है ये इनर इंटेग्यूमेंट है, दोनों है ना, और इसके बाहर जो दिख रहे हैं वो आउटर इंटेग्यूमेंट्स है। इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट। इधर तक बच्चों समझ में आ रहा है, ध्यान से देखते, वापस एक बार देखते, इस चीज़ को वापस एक बार समझ लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले सर, सबसे पहले सेंटर में होता क्या है सर, सेंटर में होता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक क्या होता है सेंटर में, एम्ब्रियो सैक। चलो फाइन, ओके, नो प्रॉब्लम। सर फिर क्या होता है, तो उसके अंदर टोटल कितने सेल होते हैं सर, 7 सेल होते हैं। ओके चलो नो प्रॉब्लम। सर एम्ब्रियो सैक के बाजू में क्या होता है, न्यूसेलस। ओके चलो नो प्रॉब्लम। सर न्यूसेलस के बाजू में क्या होते हैं, 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स। अंदर वाले कवरिंग को इनर इंटेग्यूमेंट्स, बाहर वाले कवरिंग को आउटर इंटेग्यूमेंट्स। मेरी बात समझ में आ रही है, ओके फाइन। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है यहाँ पे। ये जो है भाई, इसे कहेंगे हम लोग चलाजा, और ये जो साइड है इसे कहेंगे हम लोग माइक्रोपाइल। देखो मैंने पर्पसली इसे हाईलाइट करके रखा हुआ है,
माने क्या, अब चला जा ऊपर है तो इसे एपेक्स कहना चाहिए, ठीक है, और माइक्रोपाइल नीचे है तो इसे बेस कहना चाहिए। लेकिन ना इस चीज को समझने की कोशिश करो, ना ही ये बेस है ना ही ये एपेक्स है, तो फिर क्या है सर, प्लीज एक्सप्लेन अस, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज कॉल्ड एज द बेस एंड दिस इज एपेक्स। एपेक्स माने ऊपर वाला पार्ट, बेस यानी नीचे। सर ये तो उल्टा बताया आपने, आप कुछ गलत हो रहा है। नहीं, गलत कुछ होना नहीं है, ध्यान से देखो। हम लोगों ने इस ओवरी को कहा है एनाट्रोपस। इसका मतलब क्या है कि ये ओवरी इन्वर्टेड है, तो नीचे वाला पार्ट ऊपर आया है और ऊपर वाला पार्ट नीचे आया है। इसी का मतलब ये जो माइक्रोपाइल दिख जैसे, मतलब ये जो माइक्रोपाइल है वो तो नीचे है देखने के लिए, लेकिन वो नीचे नहीं है। इसका मतलब दिस इज द एपेक्स एंड दिस इज द बेस। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस होल पार्ट। अब दो ही पार्ट्स रहते हैं हमारे, ध्यान से देखो, ठीक है। एक जो है उसे कहेंगे हम लोग फ्यूनिकल और दूसरा है हाइलम। उन दो पार्ट से ध्यान से देखो, ठीक है। हाइलम क्या है, ये जो है इसको पूरा हम लोग बॉडी कहेंगे एम्ब्रियो का, और ये जो फ्यूनिकल है उसे स्टॉक कहेंगे, स्टॉक, ठीक है। और ये बॉडी और स्टॉक का जिधर कनेक्शन होता है ना भाई, ये वाला कनेक्शन, इसे कहेंगे हम लोग हाइलम। व्हाट डू वी कॉल इट एज, हाइलम। हाइलम इज द कनेक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द स्टॉक ऑफ एन ओव्यूल, ठीक है। अब आता है ये इस स्टॉक को कहेंगे फ्यूनिकल। क्या कहेंगे, फ्यूनिकल। और ये जो फ्यूनिकल है ये कनेक्ट होता है हमारे प्लेसेंटा को। जो प्लांट का प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा ह्यूमन बींग्स में भी होता है बेटा, हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे इसे, ठीक है। तो इसी प्लेसेंटा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर। अब ये जो नोट्स है इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, ठीक है। बहुत देखो, पहले तो फ्यूनिकुलस के बारे में लिखा है मैंने यहाँ पे। क्या है फ्यूनिकुलस सर? सो फ्यूनिकुलस इज नथिंग बट व्हाट सर, इट इज ईच ओव्यूल इनसाइड द ओवरी एंड इट इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय अ स्मॉल स्टॉक। देखो फ्यूनिकुल अटैच बाय प्लेसेंटा बाय अ स्मॉल स्टॉक। फिर आता है हाइलम, द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकुलस विद द मेन बॉडी। प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकुलस, ये दिख रहा है फ्यूनिकुलस विद द मेन बॉडी, ठीक है, ठीक है, समझे? ओके, आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, ओके। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग किसके ऊपर, एनाट्रोपस के ऊपर, सॉरी हाइलम। व्हाट इज हाइलम? इट इज द प्लेस ऑफ अटैचमेंट, हो गया। एनाट्रोपस मोस्ट कॉमन टाइप, ये भी हो गया। न्यूसिलस, अ सेंट्रल पैरेनकाइमेटस टिश्यू। हाँ देन, तो ये जो न्यूसिलस है, मैं बताना भूल गया आपको, ये न्यूसिलस बना हुआ है पैरेनकाइमेटस टिश्यू। माने क्या? मैंने पैरेनकाइमा इस टिश्यू से बना है। सर व्हाट इज पैरेनकाइमा? पैरेनकाइमा प्लांट में एक तरह का परमानेंट टिश्यू है। हम लोगों ने देखा था दो तरह के परमानेंट टिश्यू होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, ये तीन चीज़ें आती थी, ठीक है। तो इसमें से कोई डेड है, कोई लिविंग सेल है, वो कुछ है, वो जो पूरा है 11th स्टैंडर्ड में है, ठीक है। तो ये बना है पैरेनकाइमास्टिस टिश्यू से। फिर दूसरा इंटेगुमेंट्स, टू प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ऑफ न्यूसिलस, दैट इज आउटर इंटेगुमेंट्स एंड इनर इंटेगुमेंट्स। देखो इनका काम ही दिया है यहाँ पे, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स बोला है, क्योंकि इनका काम है प्रोटेक्ट करना। कैसे प्रोटेक्ट करना? इस 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर माने एम्ब्रियो सैक को कवर करना। फिर माइक्रोपाइल, अ नैरो ओपनिंग एट द एपेक्स। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे बोला गया है एपेक्स 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 एपेक्स। ये जो ओपनिंग है ना, ये है माइक्रोपाइल, नैरो ओपनिंग एट द एंड ऑफ द एपेक्स, सॉरी ओपनिंग एट द एपेक्स ऑफ द ओव्यूल, ओके। दूसरा है चला जा, द बेस ऑफ ओव्यूल ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल, इसके एकदम ऑपोजिट, इसको बेस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? बेस। देखो मैं 4 बार रिपीट कर चुका हूँ अभी। चला जा इज द बेस, माइक्रोपाइल इज द अपेक्स। देखने में उल्टा हो फिर भी ये बोलना है। और एम्ब्रियो सैक, इट इज द फीमेल गैमेटोफाइट विच इज ओविल मल्टीसेलुलर। देखो मल्टीसेलुलर ये शब्द क्यों कहा है? क्योंकि इसके अंदर होते हैं 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, inside the nucleus. That's nucellus. So this is all about Anatropus opule. I hope you are understanding. देखो बेटा, मैं थोड़ा सा इसको बहुत मतलब अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई भी डाउट आता है तो यू कैन डायरेक्टली
कमेंट एंड लेट मी नो कि आपका डाउट क्या है. आई विल डेफिनेटली कम टुवर्ड्स इट. मेरा पूरा ध्यान इस पे रहेगा कि अगर आपका डाउट सॉल्व हो सकता है मुझसे तो मैं कोशिश करूँगा. ओके, थैंक यू सो मच.